4500 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसा अजूबा बनाया गया जो आज के दिन तक लोगों को चौंका कर रख देता है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। 147 मीटर की हाइट पर बना, इंसानों के द्वारा बनाई गई ये सबसे ऊंची चीज थी करीब 4000 सालों तक। The Great Pyramid is arguably the most enigmatic structure on the face of the earth. Built around 2500 BC, it is the tallest structure on Earth for more than 3,500 years. Built as gargantuan tombs of shining white limestone, the pyramids were designed to hide dark secrets of the dead. तो अनुमान लगाया जाता है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाया गया था साल 2560 बीसी में फैरो खुफू के द्वारा। पिरामिड नाइल नदी के किनारे लोकेटेड है, उसके वेस्ट बैंक पर। और अगर आप फोटोज और वीडियोस में देखोगे आपको दिखेगा कि ये एक इकलौता पिरामिड नहीं है। इस जैसे दिखने वाले दो और पिरामिड्स दिखते हैं, सेम जगह पर बनाए गए हैं। इन तीनों में से सबसे ऊंचा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे हम पिरामिड ऑफ खुफू भी कहते हैं। इससे छोटा है पिरामिड ऑफ खाफरे, जो सेकंड लार्जेस्ट पिरामिड है इजिप्ट में। कहा जाता है कि खुफू के बेटे खाफरे ने उसे बनाया। और तीसरा और सबसे छोटा पिरामिड है इनमें से द पिरामिड ऑफ मेनकौर है, बताया जाता है खाफरे के बेटे ने बनाया। उस जमाने में बनाए गए ये इकलौते मॉन्यूमेंट्स नहीं है, इसके अलावा है द ग्रेट स्फिंक्स, कई और बरियल टूम्स, कई और छोटे पिरामिड्स। टोटल में बताया जाता है 118 पिरामिड्स हैं, अलग अलग शेप्स और साइजेस के। इनमें से कई पिरामिड्स टूटकर वेदरिंग की वजह से मलबा हो चुके हैं, बहुत कम अच्छी कंडीशंस में बचे हैं। और शायद सबसे अच्छे वेल प्रिजर्व्ड यही 3 पिरामिड्स हैं, स्पेशली द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। इन्हें एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था, ये एक टूम है। इनके फेरोज को यहाँ पर दफनाया गया है पिरामिड के अंदर। इनका मानना था कि मरने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि मौत के बाद हमारी आत्मा अंडरवर्ल्ड में जाती है, जहां पर भगवान हमारी आत्मा को जज करते हैं। जिन लोगों ने अच्छा किया है वो हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं इस आफ्टर लाइफ में। और इस आफ्टर लाइफ के लिए प्रिपेयर करने के लिए जब इनके ये राजा, इनके फेरोज जिंदा थे तो ये अपने लिए टूम्स बनवाते थे। अपने लिए बहुत सा खाना, खजाना, ज्वेलरी, फर्नीचर, कपड़े, ये सारी चीजें वे अपने साथ पिरामिड के अंदर रखते थे कि आफ्टर लाइफ में काम आएंगे। तो इनके मरने के बाद इनकी बॉडीज को मम्मीफाई किया जाता था और वुडन या स्टोन कॉफिन्स में दफनाकर रख दिया जाता था। दूसरा, मेजॉरिटी ऐसे हिस्टोरिकल पिरामिड्स जो हमने पाए हैं इजिप्ट और सूडान के देशों में, उन्हें टूम्स की तरह ही इस्तेमाल किया गया है। इस ग्रेट पिरामिड के अंदर जब आर्कियोलॉजिस्ट गए तो उन्हें सिर्फ 3 रेलिक्स मिले और एक खाली कॉफिन मिला। ये ताबूत माना जाता है कि खुफू का था और बाकी और जो खजाना और ज्वेलरी इसके आसपास होनी चाहिए थी, अज्यूम किया जाता है कि इतने सालों में कोई उसे लूट कर लेकर चला गया। कि पुराने टेम्पल्स की दीवारों पर कुछ इस तरीके के आर्टवर्क्स पाए गए हैं जिसे कुछ लोग देखकर कंक्लूड करते हैं कि यहाँ पर एक लाइट बल्ब बना रखा है इन्होंने। तो लाइट बल्ब इन लोगों ने पहले ही इन्वेंट कर लिया था। असलियत में दोस्तों ये आर्ट वर्क एक्चुअली में एक इजिप्शियन माइथोलॉजी की स्टोरी दिखाता है। यानी कि लोगों ने कैसे यहाँ पर 137 मीटर ऊंची इमारत खड़ी कर दी, जिसे इतने बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है कि इन पत्थरों का अपने आप में वजन 2.5 टन से लेकर 80 टन के बीच में है। हर पत्थर को इतने बारीक तरीके से काटा गया है, इवनली काटा गया है, जब कोई काटने के लिए टूल तक मौजूद नहीं था। फिर इन पत्थरों को एक के ऊपर एक लगाकर कैसे रखा गया, जब ये लोग पहियों का भी नहीं इस्तेमाल कर रहे थे। और फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि इन पिरामिड्स को बनाते वक्त स्लेव लेबर का इस्तेमाल किया गया था। बड़े ही गरीब सर्वेंट्स यहाँ पर मजबूरी में काम करने लग रहे थे दिन रात। जिनके जो बॉस होते थे उन्हें रस्सियों से मारते थे, हंटर से पिटाई करते थे। लोग इस पिरामिड को बनाने के लिए काम कर रहे थे, वो हाईली स्किल्ड लेबर्स थे। उनको भूखा रख के मारा पीटा नहीं जाता था, बल्कि उन्हें अच्छे से खाना खिलाया जाता था। इनफैक्ट इतने अच्छे से खाना खिलाया जाता था कि एवरेज इजिप्शियन सिटीजन जो उस समय में रहता था उससे ज्यादा हट्टे कट्टे वेल फेड लोग थे ये लेबर्स। ये लोग शहरों में रहते थे कंस्ट्रक्शन साइट के पास। इसके अलावा अलग अलग सीजन्स में इन्हें अलग अलग कम्युनिटी के मेंबर से सपोर्ट भी मिलता था, जैसे कि फार्मर्स, अगर किसान लोग खेती नहीं कर रहे होते थे, अपने फ्री टाइम में आकर कंस्ट्रक्शन में हाथ बटा देते थे। 20 से 30 हजार वर्कर्स लगे इसकी कंस्ट्रक्शन में, जिन्होंने 10-10 घंटे दिन में काम किया इस ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाने। जैसे कि पत्थरों के अंदर ये क्रैक्स और होल्स को ढूंढते थे और हथौड़े से उसके अंदर वुड के बने हुए वेजेस डाल देते थे जो पानी के अंदर सोक किए गए थे। जैसे वो पत्थर पानी को एब्जॉर्व करता, ये वेजेस जो हैं वो और एक्सपैंड हो जाते और वो पत्थर टूट जाता। कि जो बाहर की लेयर थी वो बड़े ही फाइन व्हाइटिश लाइमस्टोन से बनी थी, जिसका मतलब यह है कि जब भी यहाँ पर सनलाइट आती थी
ये सारे पिरामिड्स बहुत ही वाइट कलर के चमकते होंगे। ये एक ऐसी चीज है जो इतने हजारों सालों बाद टूट गई है। ये बाहर की लेयर वॉर्न ऑफ हो चुकी है खुफू और मेनकाउरे के पिरामिड से, लेकिन खाफरे के पिरामिड में ऊपर ऊपर आप थोड़ा सा अभी भी देख सकते हैं इस लेयर को। वो तारों को रात में ट्रैक करते थे और उन्हें स्टडी करते थे। लोग कहते हैं कि एलियंस ने इन पिरामिड्स को बनाया है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि इंसानों ने ये किया होगा।